की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। एक भाई हम तक ये बोलना, इतने पढ़े लिखे बैठे हैं, पढ़े लिखा में अनपढ़ का बोलना ठीक नहीं होता। बाकी एक दो छोटी बात बताऊंगे, जमीन तो जुड़ी ओर है, जब तुमने काम में लग गए मेरी बात ने सुनिया मत करो भाई, उन दिमाग में डाल के सोचा करो। आड़ा माइक पकड़ के ना तो मैं कितना बोलन जाया करूं, ना मैं कोई ऐसी बात करूं जो सिलेबस तक बाहर हो, किसी की समझ में ना आवे। ये तो मेरे से पहले जितने बोले सारे भाई ज्ञानी विद्वान भाई हैं, इन जो समाज की नॉलेज, जो समाज की ये बातें करे हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं पहले तो। लेकिन इनसे ही जुड़ी विकासशील सर मेरे बड़े भाई साहब ने एक बात बताई, अगर भाई एक हो जाओ, एक होने वाली बात तो एक छोटी बात बताता हूं। सबसे पहले तो ऐसी पावन धरा पर खड़े हैं लखन माजरा, इसका इतिहास पढ़ लोगे वो आख्या मगा सुनाऊंगे। एक ऐसी पावन धरा पर खड़े हैं, सबसे पहले खाड़ा इस गांव में, सबसे पुराना कुआं 250 साल पुराना इस गांव में, इकलौता ऐसा गांव है जिसके अंदर गुरुद्वारा है, और सिख एक भी नहीं, सब सिर झुकावे हैं। ये एकता होती है। आप लोगों को अपने गांव पे गर्व करना चाहिए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है आप जो संदेश दे रहे हो वो सबको बताओ। आज के टाइम इस राजनीति ने सब क्या हिंदू मुस्लिम जाट बामण कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया। छोटी सी बात सब याद कर रहे होंगे, भगत सिंह कोई था, चंद्रशेखर कोई था, लेकिन उनके परिवार के क्या हालात वो किसी को नहीं पता होगा। चंद्रशेखर जिस वक्त शहीद हुआ, हमारे बीच से चला गया, उसके कुछ टाइम बाद उसके भाई का भी देहांत हो गया, उसके पिता का भी देहांत हो गया। उसकी माता जी जगरानी देवी लाकड़ी चुग्या करती, गोसे पाथ्या करती, और बड़े नामी आदमी की, जिसने आज तुम महान देशभक्त अपना सच्चा हीरो मानो ना, मैं उसकी माता जी की बात बता रहा हूं। और आजादी के पहले की नहीं, आजादी के बाद की बात बता रहा हूं। ये 1947 में जब हमने आजादी मिली, उसके बाद भी उसकी माता जी 1949 तक लकड़ियां इकट्ठी करती थी। उन लकड़ियों को अपने घर में इस्तेमाल भी नहीं करती थी, उनने बेचा करती। को थोड़ा ही जवार दे देता, को बाजरा दे देता, उनने गोड़ के रफड़ के न्यू का न्यू पी लिया करती, भूख में टाणती। और लोग मेरा के ताने मारिया करते, प्रेन मरले बुढ़िया, डकैत की मां है तू, तेरा बेटा डकैत था, तन्ने इस धरती पे जीण का अधिकार नहीं है, मारे किले में जकाल बड़ी पागी, तेरे पाया न काट देंगे। यह बात उस माता जी को समाज कहा करता। गांव में, जिस गांव में वो पैदा होया, बांबरा जो गांव है, उन वे समाज तक काट दिए, तू डकैत की मां है, तनी इस गांव में रहने का दर्जा ही नहीं। उड़े ते लेकड़ के बेचारी जंगला में चली गई, जंगला में भी ठोकर लगी। जिसके खेत में बड़ा उड़े ये शब्द सुना, अगर डकैत की मां तने शर्म नहीं आती, तेरा बेटा डाकू था और तुम्हारे खेत में बड़ी इतनी हिम्मत। बुढ़िया की आख्या में कासू आया करते, एक बात कहा करती, मेरा बेटा चंदू, चंद्रशेखर को प्यार से चंदू कहती थी। चंदू डाकू नहीं था, चंदू देश भगत था। चंदू वो देश भगत था, मेरे इलाज के लिए, मेरे पति के इलाज के लिए चंदू ने 1 रुपया नहीं दिया। उसका पिता बिना पैसों के कारण, बिना इलाज के भगवान को प्यारा हो गया। चंद्रशेखर ने कभी अपने माता पिता को 1 पैसा नहीं दिया, जो भी पैसा उसके पास था। और आज आप लोग जो बातें सोच रहे हो, आप लोग किताबों में पढ़ते हो, चंद्रशेखर पता नहीं कितना रईस आदमी होगा, पता नहीं कितना बड़ा राजा होगा। उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो, किसी का भी इतिहास जानने की कोशिश करो, उसके अगले पिछले सब बातें पढ़ो। आज दिखता है डॉक्टर देवेंद्र भलारा हमारे बीच में आके हमारे तक ज्ञान पेल रहा है। अरे ये देखो, ये ज्ञान इसने सीखने में कितना समय खराब कराया है। विकासशील सर मेरे भाई जितनी भी महामुहूर्त हैं, यो गाना बजाना ये भाई बैठे हैं ना, मैं गारंटी देता हूं आम पब्लिक में खड़ा होगा को 2 शब्द बोल के दिखा दो। हर एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
और आप लोगों की मेहनत पता कहां खत्म हो जाती है? आप लोगों की मेहनत ऐसी जगह खत्म हो जाती है, अगर रश्यकारा का बढ़ रहा ना, इसका हाथ मत पकड़ो रे, ये टांग पकड़ के गिरो साले ने नीचे, बहुत हवा ले रहे आई हो। क्यों भाई, ऐसा कौन सा गलत कर्म कर दिया हमने? समाज के लिए कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। वापिस आता हूं उसी बात पे, जगरानी देवी की बात पे। चंद्रशेखर हर एक दिन बैठ कर बात करने लग रहे थे, न्यू बोले रे जा इस लड़ाई में हम मर गए, मारे माँ बाबुआ ने कौन संभालेगा? सारे ने कसम खाई थी, जो सा बच्चेगा उसकी जिम्मेदारी है भाई हमारे माँ बाप संभालने की। जब इनको हमारे बीच से समाप्त कर दिया, 50,000 इनके साथी जो क्रांतिकारी थे, ढूंढ ढूंढ के अंग्रेजन हमारे थे, उनके बीच में एक दोस्त बच्चा था चंद्रशेखर का, जिसका नाम था सदाशिव। सदाशिव ने जब बेरा पाटा, अग हमारी माता जी का यो हाल हो रहा, भूख तम रहा है, उसके गांव में गया। गांव में जाकर माता जी ने अपनी गैल ले आया, अपनी गैल ले गया झांसी। उसका भी खुद का जुगाड़ नहीं था रोटी खवाने का। उसने अपने दोस्त के घर में वह माता राखी, 2 साल उसकी सेवा करी। 1951 में स्वर्ग सिधार गई माता जी। स्वर्ग सिधारने के बाद सरकार तो विनती करी, अरे चंद्रशेखर की मां है, इतने बड़े देशभक्त आदमी की 5 फुट जमीन दे दो, इसकी मूर्ति टेकांगे लोग, इसने याद कर ले। अब वो शेरपूत इसका बेटा था। सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारा प्रथम प्रधानमंत्री था, सांप नाट गया। नोला ऐसे गुंडे के लिए कोई जमीन नहीं, ऐसे डाकू के लिए कोई जमीन नहीं, और ना ही उसकी माताजी के लिए जमीन, जिसने ऐसे मूर्ख इंसान को पैदा किया। यह बात जब सदाशिव ने सुनी, छाती पाट गई। मारे भाई के बारे में ये बात, उसने सरकार को सीधी चेतावनी दी, जैसे आज ये मेरे भाई दे रहे हैं। अब हमारी संख्या बेशक कम है, अब माता जी की मूर्ति टेक कराएंगे, और सरकार से सीधी चेतावनी है, थारे जो बस का वो कर लियो। मूर्ति बना ली, सर्प मूर्ति ठारे, कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए जो उस वक्त भी देशभक्त थे, और इकट्ठे होकर एक चौक पर मूर्ति टेकन जा है, दूसरी तरफ भारी पुलिस प्रशासन तैयार, और सीधे ऑर्डर सदाशिव दिखते और गोली मार दी, और लोगों ने वो भड़का रहा है। पहली बार देश के अंदर उस वक्त धारा 144 लागू हुई थी। जब वो माजरा जो वहां का जो सीन था, उनका आपस में टकराव हुआ, पुलिस वालों ने सीधा लाठीचार्ज कर दिया। सैकड़ों आदमी विकलांग हो गए, सैकड़ों आदमियों को चोट लगी, कई आदमी मारे गए, लेकिन सदाशिव मूर्ति ने टेक कराया, और वह मूर्ति टेकते पुलिस वाले ने खंडित कर दी। उसका हाथ कितना है, उसका पैर कितना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम आजाद हैं? किस चीज के आजाद हैं आज के समय में? हम बोलो, जो देश के लिए कुर्बानी देंगे, उसके माता पिता के साथ इतना बड़ा अनर्थ होता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, आप अपने आप को आजाद मानते हो? हम आज भी गुलाम है। कांग्रेस आ लो, बीजेपी आ लो, इनके बाप आ लो, या इन तागले आ लो, या इन पिछले, ये सिर्फ एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कट्ठी दारू पीनी, कट्ठी पार्टी करनी, और कट्ठे बतला का आऊंगे बात सुन भाई रे, तू परली कून में खड़ा होगा मारता गाली दिए, और प्रेन खड़े होगा हम थारता गाली देंगे। एक वे बन जा, एक वे। आखिर कमी कहां है? कमी सिस्टम में है। हमारे को आजादी इसलिए दी गई थी, हम अपने नेता का, अपने राजा का चुनाव स्वयं कर सके। थार तब वोट गिरने की ताकत दवाई है, और वह ताकत दिवान में लाखों आदमी शहीद हुए हैं, और उस ताकत का इस्तेमाल आप लोग सही नहीं करते, गलत करो हो। उन ठग लुटेरे चोर, वे जो डाकू जो तुमने बका बका लूट के ले जा है, हर बार उनके लिए वोट करते हो। कभी अपने लिए भी करके देखो, थारे में ताकत को ना के, थारे बीच में थारा काका ताऊ, थारा भाई बेटा को नेता बन जा, को थारी सुने, कोई थारी बात ना आगे बढ़ावे। कमी सिर्फ ये है, आप लोग सिस्टम के चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहे, आप लोग अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे। जब हमारा को भाई आगे बढ़ने लग रहा है, या लाइब्रेरी किसी ने बना रखी है, जब किसी ने यो रक्तदान कैंप लगा रखा है, ऐसे ऐसे भाइयों को पानी देकर
और मजबूत करो इनकी। मैं तो ये कहूं हूं, कैया के नाम होते हैं ता बदनाम होते हैं, कई बदनाम होते हैं ता नाम होते हैं। हमने कुछ न कुछ करया है, तुम्हारा नाम होया है, और कुछ न कुछ और अच्छा करांगे ना तो बदनाम भी होवांगे। मेरे भाइयों करते रहो। थारा भाई अनपढ़ है, थारे बीच में दो बात जाना है, वे बताने की थार तक कोशिश करी है। एक रहो नेक रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई बात गलत लगी हो मेरी बात नाड़े अपना छोटा भाई समझ का माफ कर दियो। आज जोड़ के माफी चाहता हूं अगर कोई बात गलत मुंह से निकली हो।